हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार पुनः मध्य प्रदेश जीएस के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और इस बार आने की प्रबल संभावना है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जीएस के 100 क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों उर्जित जीएस एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां पर भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक 51 वीडियोस उसमें अपलोड कर दिए गए हैं टेलीग्राम में, और जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे उसको मैं अपलोड करता जाऊंगा। अभी टोटल कम से कम 110 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों। मैं बहुत जल्द टेलीग्राम में सारे सारे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, राज्य मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जी हाँ दोस्तों, और मध्य प्रदेश में पहला जिला है राजगढ़ जिला। ठीक है, राजगढ़ जिला उसने सबसे पहले 1995 में पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? राजगढ़ जिला 1995 में। सेकंड प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है जबलपुर में। सी इज ए राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सर्वाधिक सरसों पाई जाती है भिंड मुरैना क्षेत्र में। सर्वाधिक सरसों पाई जाती है भिंड मुरैना में। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, उज्जैन का छिपा शिल्प वस्तुतः क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो उज्जैन में जो छिपा शिल्प है वो कहलाता है हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प। दोस्तों मध्य प्रदेश में चंदेरी हो गया जो अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद महेश्वर भी है जहाँ इनकी जो नक्काशी है, खासकर जो कपड़ों को है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक छिपा भी इसी प्रकार की शिल्पकला है जो हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा जाता है। उज्जैन में ये बहुत प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का उत्तरीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हम बात करें, ये मैप के द्वारा आपको बताने की कोशिश करें, तो ये क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश का ये उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक, इनमें से हम बात करें, सर्वाधिक सिंचाई जो है वो दतिया जिले में होती है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे कम होती है डिंडोरी जिले में। ठीक है, कहाँ होती है? डिंडोरी जिले में। डिंडोरी पहले मंडला जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वो अलग से एक जिला बन गया है। डिंडोरी में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटल 29 है। अब 29 में से 4 जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और 6 है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर। 7 प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29 कितनी है? 29 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 4 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए, और 11 सीटें राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में सीटें हैं। 7 पर क्वेश्चन है, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि से, तो वो है चंबल संभाग, शहडोल संभाग, यानी बी इज ए राइट आंसर। 8 क्वेश्चन है, राज्य मानव विकास प्रतिवेदन मध्य प्रदेश में दूसरी बार कब प्रकाशित किया गया? दोस्तों अभी तो 5 बार प्रकाशित हो चुका है, अब दूसरी बार कब हुआ? तो पहली बार 1995 में हुआ था, दूसरी बार 1998 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 98 में। 9 प्रश्न है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का एक जगह है पातालकोट। पातालकोट में दोनों साइड पे पहाड़ हैं और बीच में जो है वो जनजाति रहती है। सबसे जंगलियों का जंगली कहा जाता है, मतलब वो काफ़ी जो है प्राचीन, बहुत ही पुरानी, और ठीक है, तो वो जनजाति है, तो भारिया जनजाति है। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है इंदौर और सबसे कम है झाबुआ। तो यहाँ हम सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो वह है इंदौर। लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? तो दोस्तों वो है सहरिया जनजाति। डी इज ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
अब हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। राज्य का वन क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, यानी जितना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसमें से फॉरेस्ट कितने प्रतिशत पे है, तो है 30.30%, यानी ए इज ए राइट आंसर। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है, तो दोस्तों क्रिस्टल आईटी पार्क है भोपाल में। 14 प्रश्न है कि जो बीना रिफाइनरी तेल शोधक है, जो बीना रिफाइनरी है वो कहाँ है, रिफाइनरी के भारत में ओमान के सहयोग से ये स्थापित की गई है। अब ये भारत में कहाँ है, भारत में कौन सी कंपनी जो है का इसके साथ काम कर रही है, तो बीपीसीएल, सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, बीना बीना में है, बीना रिफाइनरी बीना सागर जिले के अंतर्गत आता है। बीपीसीएल इसके तहत, इसमें एक सहयोगी कंपनी है भारत की, ओमान के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है विश्व बैंक, यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन है, ऊषा किरण योजना, ऊषा किरण योजना किससे संबंधित है, तो वो घरेलू हिंसा से संबंधित है। 17 प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यानी नेशनल हाईवे जो 3 है किस नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, तो दोस्तों नेशनल हाईवे जो है वो आगरा मुंबई रूट कहलाता है। ये बेसिकली जो शिवपुरी में राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये वहाँ पर उससे बीच से गुजरता है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर नहीं चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें नहीं चलाया जा रहा है। दोस्तों जितने मैं प्रश्न आपको बताता जा रहा हूँ उससे संबंधित जो तथ्य आ रहे हैं इन प्रश्न के अलावा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 18 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई, सामाजिक वानिकी योजना वो 76 में शुरू हुई। ठीक है, कब की गई, 76 में। 74 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में, 76 में सामाजिक वानिकी योजना स्टार्ट हुई, और 1975 में भी एक योजना पंचवन योजना स्टार्ट हो गई थी, वो 1975 में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत में जिला, न्यूनतम वो है झाबुआ, न्यूनतम है। ठीक है, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, कठमैना, रैमैना किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो दोस्तों जो 20 क्वेश्चन है ये है बैगा, बैगा जनजाति की ये सारी उपजातियां हैं। कौन सी, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, कठमैना, रैमैना, ये सब है बैगा जनजाति की उपजाति। 21 प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, दोस्तों पहला कहाँ किया गया था, 22 मई 1955 में इंदौर में, पर दूसरा स्थापित किया गया है भोपाल में 1956 में। 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, ग्वालियर गजट किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला अखबार है ग्वालियर गजट जो 1860 में प्रकाशित हुआ, ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। ग्वालियर गजट उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है, ठीक है, होता था 1860। ठीक है, 1860 में पहली बार ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है, दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में टीन उत्पादन होता है, तो वो है बैतूल जिला, यानी ए इज ए राइट आंसर। 24 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, दोस्तों सर्वाधिक गन्ना होता है नरसिंहपुर में। दोस्तों ये फेसबुक के माध्यम से मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और इसका 99% लोगों ने सही जवाब दिया है। अभी तक लगभग 30 से 40 प्रश्न जो है फेसबुक के माध्यम से मैंने पूछा है और मैंने उसका आंसर भी दिया है। जिन्होंने अगर उसका आंसर गलत बताया है तो मैंने उसका आंसर भी बताया है और काफ़ी लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत से लोग उसका आंसर देते हैं और जिससे नहीं भी बनता है तो भी वो देते हैं, लेकिन मैं उसको राइट करके बताता हूँ कि इसमें ये आंसर है। ठीक है, तो आप लोग देते रहिए। ये क्वेश्चन मैंने डाला था, 99% लोगों ने सही जवाब दिया है। 25 क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है, दोस्तों ये काली मिट्टी का उपनाम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है 43% के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक, काली मिट्टी। और इसमें सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, इसके लिए वरदान है, बहुत ही इसमें उत्पादन होता है। इसीलिए मालवा के क्षेत्र को क्या है कि अनाज का भंडार का टोकरी डलिया कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 26 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में तथा उसकी क्षमता कितनी है, तो दोस्तों ये आंसर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, बी इज राइट आंसर, रीवा जिले में। मध्य प्रदेश का जो रीवा है बघेलखंड के अंदर आता है।
रीवा जिले में ये स्थापित किया गया है सौर संयंत्र, 750 मेगावाट का है। और इसमें जो 24% की जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी पैदा होगी, उसमें से 24% दिल्ली के जो दिल्ली मेट्रो रेल है वो उसको दी जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। 27 है, प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो दोस्तों लेदर कॉम्प्लेक्स है देवास में। ठीक है, चमड़ा फैक्ट्री है इसलिए लेदर कॉम्प्लेक्स है, इसे याद रख सकते हैं। काली सिंध यहाँ से निकलती है। ठीक है, और पुष्पागिरी जैनव तीर्थ स्थल भी यहाँ स्थित है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, सागर में एग्रो कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉरी छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब दोस्तों आपको बताना है कि सागर में कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने 3 बताया, 3 एक में से आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि सागर में कौन सा कॉम्प्लेक्स है। 28 है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है वो कहाँ और किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो दोस्तों वो है मंडीदीप में और जापान के सहयोग से बनाया गया है, यानी ए इज द राइट आंसर। 29 है, नेशनल यूथ प्रिंट एंड पेपर कारखाना प्रदेश में कहाँ, न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाना नेपाल नगर में कहाँ स्थापित, कब स्थापित किया गया? तो ये नेपाल नगर में है, ये बात पक्की है। और ये है बी, 1856-57 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, चांदनी ताप विद्युत की, जो 1953 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1953 में स्थापित किया गया था, उसको यहाँ से बिजली मिलती है। ठीक है, जो पेपर न्यूज़ प्रिंट कारखाना है नेपाल नगर में, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से बनती है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र है, ध्यान रखिएगा। 1953 में बना था और ये पेपर मिल 56 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा सृजन पीठ प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी विधि भोपाल में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में उज्जैन है। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति वाला, जनजाति की बात करता तो झाबुआ होता, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति वाला, तो वो है उज्जैन। 32 गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों बूढ़ा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कुछ लोग इसे बूढ़ा देव के अलावा बड़ा देव भी बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा देव भी वही है, एक्चुअल में बड़ा देव ही है, पर किताबों में जो है, किताबों में बूढ़ा देव है, तो हम इसलिए बूढ़ा देव पढ़ रहे हैं। और ऑप्शन में भी बूढ़ा देव ही आता है, लेकिन कुछ लोग कहना है कि वो बूढ़ा देव नहीं बल्कि वो बड़ा देव है। ठीक है। 33 खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा है? सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम्ब है, तो वो मलखम्ब ही है। 34 प्रदेश में सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो दोस्तों 1 अप्रैल, 3 बार लग चुका है। 1 अप्रैल 30 अप्रैल 1977 को पहली बार लगा था, अभी तक 3 बार लग चुका है। 35 है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी अवधि से राज्यपाल कौन रहे? डी इज ए राइट आंसर। 36 है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये 2 से 3 बार प्रश्न हो चुका है, अप्रैल 1981 में। 37 है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सरोजिनी सक्सेना। जो हाई कोर्ट है जबलपुर में है, इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक ग्वालियर और एक इंदौर में है। और इस जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, और वह तीसरी हाई इसकी खंडपीठ बनाने का चल रहा है भोपाल में। तो जो ये हाई कोर्ट जबलपुर में है, उसकी पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो है सरोजिनी सक्सेना। ठीक है। 38 प्रश्न, पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? दोस्तों भोपाल में है पर्यावरण न्यायालय। बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले कृषि को व्यवहार कहा जाता है। यहाँ जो चिमाता वर्ड है ये किसके? भील का है, और ये व्यवहार जो है बैगा का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बैगा की, तो बैगा इसका आंसर कौन सा है? बैगा, सी इज द राइट आंसर। 40 है, 1857 के विद्रोह में किस सक्रिय रूप से किस जनजाति ने भाग लिया था? तो जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भाग लिया था भील जनजाति ने। ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं टंट्या भील की। जी हाँ दोस्तों, ये उस टंट्या भील जी, ये जो क्रांतिकारी थे 1857 क्रांति में, उन्होंने भाग लिया था। तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। अब हम बात करते हैं 41 की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है 43% पे। ठीक है, बी इज राइट आंसर, 43% पे ये पाई जाती है। सबसे कम वर्षा होता है दोस्तों भिंड में, सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना दोस्तों 1 जनवरी 1997 में। ठीक है, 1 जनवरी 1997। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल जिले में अवस्थित है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी हैं। रेल सेवा मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भोपाल में स्थित है। राज्य एकमात्र उद्यान का हवाई पट्टी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 48 घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों भील जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलित है। 49 मध्य प्रदेश में बीज फार्म निगम की मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भोपाल जिले में है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी दक्षिण सीमा निर्धारित करती है? ए
दक्षिण सीमा निर्धारित करती है? ए। 43 कैसे? देखिए ये विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। अब इस सतपुड़ा पर्वत के बाद एक नदी बहती है जो है ताप्ती नदी, इसके बाद ये पूरा दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। 51 में निजी विश्वविद्यालय स्थानों विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय नियामक आयोग गठन किया गया 2009 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना सी 1973 में। मध्य प्रदेश में पीछे विशेष पिछड़ी जाति कौन सी है? जो दोस्तों वो है भारिया जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? ये बेसिकली पाई जाती है छिंदवाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में। 54 है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कुंजीलाल दुबे थे। बालकृष्ण बैरागी, बाल कवि बैरागी कहाँ के संबंध कहाँ है? मंदसौर से। ए इज ए राइट आंसर। 56 है शंखनाद योजना। शंखनाद योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये है संबंधित है आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय में भागीदार बनाने के लिए, यानी जो आदिवासी क्षेत्र है उनको भी पढ़ाई इन सब चीज़ों के लिए लाने के लिए ये शंखनाद योजना चलाई गई थी। 57 है राज्य सतर्कता आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1 मार्च 1954 को। बुलफ्रॉम किसका खनिज है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टंगास्टन। टंगास्टन कहाँ पाया जाता है प्रदेश में? होशंगाबाद जिले में। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। अगर यह प्रधान ओझा सुलहास नागरिकी किस जनजाति की उपजातियां हैं? दोस्तों गोंड जनजाति की। ठीक है, किस जनजाति की उपजातियां हैं? गोंड जनजाति की। इसके बाद है नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों नहरों के माध्यम से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है भिंड, मुरैना और श्योपुर में। दोस्तों ये शिवपुरी नहीं है, ये श्योपुर है। ठीक है, जो कि मुरैना से अलग होकर ये जिला बना है श्योपुर। 61 है मध्य प्रदेश में मंदसौर के समीप स्थित दसपुर नामक स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कुमारगुप्त द्वितीय ने, यानी बी से राइट आंसर। 62 योजना जननी सुरक्षा योजना प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है डी। 12 अगस्त 2005 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, डी। 63 प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों 20। सर्वाधिक चना उत्पादन जिला? दोस्तों विदिशा। सेठ गोविंद राम, एक्चुअली क्या राम नहीं बल्कि दास है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ है? तो वह है मंदसौर जिले में। इसके बाद विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसको समझाने के लिए सबसे पहले इमेजिन कीजिए, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ से बहती है नर्मदा और यहाँ से बहती है ताप्ती। इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से 4 प्रश्न बनते हैं। अब 4 प्रश्न कौन कौन से बनते हैं ध्यान दीजिएगा। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो देखिए ये विंध्याचल है, इसके दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है नर्मदा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है, इसके अलावा कोई नदी नहीं है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो वो है ताप्ती नदी। और भारत को सबसे दक्षिण कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? दक्षिणी भागों में, उत्तर में मतलब बांटती है, तो वो है ताप्ती नदी। इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। अगला प्रश्न है 67 प्रदेश में कहाँ 1994 में इंडो जर्मन टूल स्थापित किया गया? तो वो है देखिए इसमें 2 प्रश्न हुए। 1994 में इंडो जर्मन टूल स्थापित हुए, कहाँ हुए? इंदौर में। तो 2 प्रश्न हुए। गोरेगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। 69 उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन है? तो दोस्तों वो है इल्तुतमिश, बी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में लघु विकास निगम की स्थापना कब की गई? डी 1969 में। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का, लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1981 अधिनियम के तहत उसको लाया गया था। 72 में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किस शासकों ने करवाया? तो दोस्तों चंदेल वंश ने करवाया। चंदेल वंश की राजधानी थी ये। ठीक है, निम्न में से समरांगण सूत्र किसकी रचना है? दोस्तों ये है राजा भोज की। ठीक है, राजा भोज बहुत ही एक विद्वान थे, साथ ही साथ योद्धा तो थे ही, एक विद्वान भी बहुत बड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे विषयों पर किताबें लिखी, जिसमें से समरांगण सूत्रधार एक है। ठीक है, ए। जबलपुर में होम रूल कब स्टार्ट हुआ? स्थापना कब हुई? तो 1915 में। 75 प्रश्न है वर्तमान में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितनी है? 2011 जनगणना में हम बात कर रहे हैं, तो वो है 931। ए इज ए राइट आंसर। भोपाल में प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां बेगम ने, सी। मध्य प्रदेश में किस जिले में दूसरा मसाला पार्क स्थापित किया जा रहा है? वो है छिंदवाड़ा जिला। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया?
सबसे पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जैसे मैंने आपको बताया था 14 जिले हैं, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तर में है रीवा जिला। मध्य प्रदेश में गोहद गांव नरसिंहपुर जिला चर्चित क्यों है? दोस्तों यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति जो है संस्कृत में बात करते हैं। ये गोहद गांव नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। 81 प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में, ठीक है, क्या है, किस शहर को सफ़ेद बाघ यानी सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है? तो वो है रीवा जिला। ठीक है। मध्य प्रदेश से कौन सा जिला राजस्थान सीमा से टच नहीं करता है? तो वो है गुना जिला। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है राज्य? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है। इसके बाद 85 है, बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, हम यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म, पेंच, तो पेंच इसमें शामिल है। और राता पानी में भी बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो अभ्यारण्य है। इसके बाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो वो है इंदौर। 87 है कि 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो दोस्तों 43 जिले थे 1956 में, जब भाषा के आधार पर राज्य बने थे। 88 मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों सी इज ए राइट आंसर। 89 मध्य प्रदेश के किस जिले में शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख मिलता है दमोह में, इस जिले में बरियागढ़ शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक का शिलालेख तो दमोह जिले में बरियागढ़, ये भी पूछा जाता है कि बरियागढ़ के शिलालेख में किसके अभिलेख मिलते हैं? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के। 90 आदमगढ़ किस जिले में है? तो दोस्तों होशंगाबाद में। भरहुत स्तूप की खोज किसने की? तो कर्निंघम ने की। इसके बाद रूपनाथ गांव एवं शिलालेख किस जिले में है? तो दोस्तों जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश किस राजन और किस वंश ने, मतलब इनमें से जो है हमको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है। तो मान सिंह तोमर वंश के सही है। क्या है, कोकल कलचुरी वंश के हैं। यशोवर्मन चंदेल वंश के हैं, लेकिन धम्म परमार वंश के नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर। धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने करवाया। शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर कब अधिकार किया? तो 1942 में अधिकार किया। इसके बाद 96 प्रश्न है कि कौन सी नदी जो दक्षिण की ओर बहती है? दोस्तों कुछ बुक में आपको केन मिलेगा और कुछ में जो है इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में किस नदी हलाली नहर निकाली गई है? दोस्तों बेतवा नहर। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश में कितनी साझेदारी है? तो 57। सी इज ए राइट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, 99 है, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब की गई? तो जबलपुर से की गई। ठीक है। क्रांतिकारी दल की जबलपुर से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 मध्य प्रदेश में यानी कौन से नगर को जो है अभय खेल प्रसार अवस्थित है? अभय खेल प्रसार अवस्थित है दोस्तों इंदौर में है। दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्द 100 क्वेश्चन 2-3 और आने वाले हैं, यानी कम से कम 300 क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं। इस तरह से पूरा 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दोस्तों 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन बार बार जब रिपीट होंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।